आज से 6,500 करोड़ साल पहले एक बड़ा स्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया। धूल के बादल सूरज को ढक लिया, तापमान गिर गया, पृथ्वी पर रहने वाला 25 किलो ज्यादा वजन का सभी जीव खत्म हो गया। डायनासोर का काल खत्म हो गया। डायनासोर एक नई प्रजाति के लिए सुनहरा अवसर लेकर आया। यह प्रजाति थी मेमलश की। मेमलश यानी स्तनधारी जीव। इन्होंने खुद को महाविनाश से बचा लिया। अत्यंत गर्मी से बचाने के लिए ये जमीन के अंदर रहने लगे और जिंदा रहने के लिए इन्होंने सब कुछ खाना शुरू कर दिया था। इतने बड़े महाप्रलय के गुजरने के बाद धरती फिर से सम्मान हो गई है। सतह पर नए पेड़ पौधे उगने लगे। धरती पर जो 5% जीव बच गए उनमें एड्रोपट रेडिएशन के प्रतिक्रिया से बहुत सारे नई प्रजातियां जन्म लेने लगे। 5.5 करोड़ साल पहले बंदर जैसी प्रजातियां आई। इनकी आंखें सर के आगे के तरफ थे। इसी काल में एक महत्वपूर्ण वैल्यूएशन हुआ। इसके स्पाइनल कार्ड को मस्तिष्क से जोड़ने वाला छेद, जिससे फोरमेन मैगन कहते हैं, वह स्कल के पिछले हिस्से के बेस से सेंटर के तरफ सिर होने लगा। यानी कि अब जो प्रजाति आई है वह सीधे खड़े होकर चलने में सक्षम थी। आज से 4.7 करोड़ साल पहले धरती के वातावरण में लगातार बदलाव होने शुरू हुए। धरती के टाइटेनिक प्लेट में हलचल हुई जो धरती के 2 महाद्वीपों को एक दूसरे के पास ले गई। यह वही भाग है जहां हम भारतीय रहते हैं। वह है इंडिया, जो एशिया महाद्वीप की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। इन दोनों महाद्वीपों के आपस में टकराने से हिमालय जैसी पर्वतमालाएं खड़ी होने लगी। यह वही पर्वतमाला है जो कि आज हम जानते हैं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंटेन एवरेस्ट के नाम से। इस पर्वतमालाएं इतनी ऊंची से मौसम का पैटर्न बदलने लगा, जिससे पृथ्वी ठंडी होने लगी। इस पर सोखला से गिरने वाला बर्फ आगे चलकर कई नदियों का निर्माण करने लगा। यह वही नदियां हैं जिसे हम आज आधे से ज्यादा आबादी पीने का पानी मुहैया होता है। 3 करोड़ साल पहले ग्लोबल कुर्लिंग हुई। घास के मैदान बढ़ने लगे, जंगल घटने लगे, तो ऐसे जानवर विकसित हुए कि जो खुले मैदान में रहने के लिए उपयुक्त थे। इन्हीं में दूसरे जानवर को खाने वाले जानवर विकसित हुए। 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी वह रूप लेने लगी थी जिसे आज हम देख रहे हैं। धरती के वातावरण लगभग पूरी तरह से आज के समान बन चुका था और धरती के सारे महाद्वीप लगभग जाने पहचाने थे, लेकिन परिस्थितियों फिर से बदलने लगी। 40 लाख साल पहले धरती के टाइटेनिक प्लेट में एक बार फिर से हलचल हुई और अफ्रीका के पूर्वी इलाकों में एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। ऐसे पर्वत श्रृंखला था। इस पर्वत श्रृंखला के ऊपर जाने पर यहाँ के हरे भरे जंगलों में आने वाली मौसमी हवा का मानसून पूरी तरह रुक गया और इस वजह से यहाँ इन जंगलों में बारिश आनी बंद हो गई। यही इस जंगल में रहते थे द ग्रेट एप्स। ऐसे हैं हमारे काफी दूर के रिश्तेदार, हमारे यह पूर्वज कहलाते हैं। पेरोलापिथेकस हमारे परिवार की शुरुआत हुई द ग्रेट एप से हुई। पेरोला पेड़ों पर रहते थे, फल खाते थे। यह वजनी होने के कारण यह एक डाल के दूसरे डाल पर नहीं जा सकते थे, इसके लिए यह हमेशा झूलते रहते थे। कभी कभी यह अपने 2 पैरों पर भी खड़ा हो जाते थे। आमधारण के उलट सीधे चलने की क्षमता जमीन पर नहीं, टहनियों पर विकसित हुई। 2 पैरों पर चलना इंसानों की नहीं बल्कि एप्स की खोज थी। आगे चलकर ए ग्रेट एप्स जलवायु जगह के अनुसार बदल गए। कुछ चिंपांजी और गोरिल्ला में विकसित हुए और कुछ इंसानों में शुरू हुए। वो पूरे अफ्रीका में पहले हुए थे। बारिश के बंद हो जाने से यहाँ के जंगल सूख गए। सबसे ज्यादा असर इन एप्स पर पड़ा। जंगल सूख जाने से एप्स के लिए खाने की समस्या उत्पन्न होने लगी, इसलिए एक खाने की तलाश में पेड़ों से उतरकर जमीन पर अपना कदम रखने लगे, जिससे मानव इतिहास का पहला कदम रखा और आज इन्हीं के कारण हम चांद पर अपना कदम रखा। इसका दिमाग एक संतरा जितना बड़ा था और इनकी लंबाई 4 फीट थी। यह हमारे वंश के सीधे चलने वाले जीव थे। 1000 साल के विकास क्रम के बाद ये 2 पैरों पर चलने
लगे थे। इससे ऊर्जा कम खर्च होती थी और यह चलते चलते भी खा सकते थे। 2 पैरों से चलने से अब ये दूर तक नजर रख सकते थे। समय के साथ साथ विकास की प्रक्रिया चलती रही और हमारे पूर्वज धीरे धीरे विकसित होने लगे थे। 23 लाख साल पहले हमारे पूर्वजों का दिमाग काफी बड़ा हो गया थे। होमो हैबिलिस, इन्होंने पहली बार पत्थर को हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया। जैसे इस मामूली पत्थर पर धारदार किनारा बना, हमारे पूर्व के पास एक हथौड़ा आ गया, हमें काटने का हथियार मिल गया था, जिससे वो हजारों ऐसे काम कर सकते थे जो वो पहले नहीं कर पाते थे। पत्थर के इस्तेमाल ने अंगूठे और उंगलियों को मजबूती दी, जिससे हम और अधिक कुशल तरीके से इसका इस्तेमाल करने में सक्षम हो गए। समय बीतने के साथ ही हमारे पूर्वज समूह में आने जानवरों का शिकार करने लगे थे, जो अन्य जानवरों से ज्यादा होशियार थे। इन्होंने सबसे पहले आग का इस्तेमाल करना सीखा था। आग की खोज हमारे पूर्वज के लिए सबसे बड़ी खोज थी। उन्हें गर्मी, रोशनी और जंगली जानवरों से सुरक्षा देती थी और इसी वजह से अब परिवार बनने लगे। इन्होंने आग पर मांस को पकाना सीख लिया था। आग पर खाना पकाने का मतलब था मांस को चबाने और पचाने में ऊर्जा का खर्च कम होना। किसी वजह से ऊर्जा इनके दिमाग पर खर्च होने लगे और इन्हें कैलोरी और ज्यादा ताकत मिलने लगी, जिससे हमारे पूर्वजों का दिमाग काफी बड़ा हो गया। 2 लाख साल पहले आज के इंसान ने अपना रूप ले लिया। आवाज की नली जो हमारे पूर्वजों के गले के ऊपर थी, वो अब नीचे आ गई। अब हम ज्यादा जटिल आवाज निकल सकते थे। हमने बोलना शुरू कर दिया था। कोई जानकारी एक इंसान से दूसरे इंसान तक या एक से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाने लगी थी। यहाँ वो आखिरी विकास क्रम था। इसके बाद विकसित होकर हम बने। 1 लाख साल पहले इंसान कहीं भी आ जा सकते थे। हमारे पास फुर्तीले हाथ और प्राचीन हथियार थे। हम बात कर सकते थे, आग को काबू में रख सकते थे और हम अफ्रीकन घर को और बड़ा बना सकते थे। महाद्वीप अफ्रीका और यूरेशिया जुड़ गए। उससे बनी बहुत बड़ी जमीन जिसका नाम था एप्रोयूरेशिया। इंसानों को दूर दूर जाने से बहुत बड़ा बदलाव आया। अब हम एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में रहने लगे थे। इसकी वजह से हम उन चीजों से बचे हुए थे। बंदरों के मुकाबले दूसरे स्तनधारी हमेशा के लिए खत्म हो गए। करीब 50,000 साल पहले इसे आइस एज शुरू हो गया। नॉर्थ पोल से आगे बढ़ने लगा और इंसान चाइना और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गया। 30,000 साल पहले इंसान पहली बार यूरोप पहुंच गए, जब बर्फ अपनी चरम पर थी। इंसान अपनी खोज नॉर्थ ईस्ट साइबेरिया के बर्फीले डंडा तक पहुंच गया था। आइस एज के इतने कठोर दौर में भी इंसान हर हुनर का विकास कर रहा था, जिससे कि वह सच्चे मायने में इंसान बन सके। हमने खुद को इस माहौल में ढाल लिया। हम ज्यादा समझदार हो गए। इसके बाद हमने पूरी दुनिया में अपनी बस्तियां बसा ली। समुद्र के किनारे से लेकर पहाड़ों के चोटियों तक, हरे भरे मैदाने से लेकर पथरीले इलाकों तक, हर जगह इंसान थे। हमारा हुलिया, त्वचा, बाल, आँख का आकार, जलवायु और जगह के अनुसार बदल गया। हमने अपनी आवश्यकता के अनुसार खेती करना शुरू की, जानवरों को पालन शुरू कर दिया। हमने कस्बों और घरों का निर्माण शुरू किया। उसके बाद हमने सभ्यता और संस्कृति का जन्म हुआ। हमने विज्ञान और गणित का इस्तेमाल करना शुरू किया, जिससे हमें भविष्य में आने जाने के लिए ऊर्जा और तकनीक मिले है। हमारा समय अब हम पूरी तरह विकसित हैं। हमारे जैसे धरती पर कोई जीव नहीं है। आज हम जानते हैं कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। हमारा सफर खत्म नहीं हुआ है। हमें अभी और आगे जाना है। आने वाली चुनौतियों का सामना करना है। अपने खुद को और विकसित और आधुनिक बनाना है। हेलो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।